आप दोनों में कम्युनिकेशन तो बहुत स्ट्रांग है, बट तब भी आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिससे आप कॉम्प्रिहेंशन अपने रिलेशनशिप की अपने पार्टनर के साथ बेटर कर सकते हैं। तो आपके पार्टनर का इस बात को नेगेटिवली लेना बहुत 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 नॉर्मल है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आप दोनों में कम्युनिकेशन तो बहुत स्ट्रांग है, बट तब भी आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम कम्युनिकेशन में नहीं है, प्रॉब्लम है कॉम्प्रिहेंशन में। क्योंकि बोलना और सुनना काफ़ी नहीं होता है, समझना और समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आइए आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन ही एक रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ है, बल्कि कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेंथ है। आप क्या समझते हैं अपने पार्टनर की बात, वो स्ट्रेंथ है, ना कि कम्युनिकेशन। तो आइए आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिससे आप कॉम्प्रिहेंशन अपने रिलेशनशिप की अपने पार्टनर के साथ बेटर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहला पॉइंट जो ये हमें बताता है कि कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन से, वो ये है कि आप वर्ड्स के पीछे छुपी फीलिंग्स को समझिए। वर्ड्स आर हर्ड बट इट्स मीनिंग शुड बी अंडरस्टूड। जो वर्ड्स आपका पार्टनर बोल रहा है उसके पीछे के मतलब को क्या आप समझ पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर बोल रहा है कि मुझे अभी इस टॉपिक पर स्पेस चाहिए और आप समझ रहे हैं कि वो आपसे बात नहीं करना चाहता, तो इसका प्योर मतलब ये है कि पार्टनर अपनी फीलिंग्स को खुद नहीं समझ पा रहा है, पार्टनर अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। तो उसको थोड़ा वक्त देना ज़रूरी है जिससे वो अपने आप को समझेगा। इससे ये साबित होता है कि पार्टनर की इमोशनल इंटेलिजेंस पे थोड़ा सा काम होना बाकी है, जो वो खुद से करेगा। तो आपको वो स्पेस देना ज़रूरी है जब आपका पार्टनर कहे कि मुझे स्पेस चाहिए। ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है। कहने का मतलब है कि अगर आपका पार्टनर कुछ वर्ड्स बोल रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप उसके वर्ड्स के पीछे की इंटेंशंस पर ज़्यादा ध्यान दें, और कई बार अगर वर्ड्स रूड है तो उसको नज़रअंदाज करें अगर आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं तो। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना चाहिए, वो है लिसनिंग टू अंडरस्टैंड एंड नॉट जस्ट लिसनिंग टू रिस्पॉन्ड। मतलब आप अपने पार्टनर की बात सुन रहे हैं समझने के लिए, ना कि सिर्फ इमीडिएट आंसर या फिर रिप्लाई बैक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर बोल रहा है कि मुझसे इस बात पर अभी ये काम नहीं हो रहा है, तो आप इमीडिएटली उसको सॉल्यूशंस मत देने लग जाइए। आप उसको सिर्फ वैलिडेट करिए कि इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड दिस, यू आर फीलिंग दिस वे, इट्स परफेक्टली ओके। वैलिडेशन इज इम्पॉर्टेंट। मतलब उस बात को सुनकर सिर्फ ये महसूस कराना कि आप वहाँ पर है उसके साथ। थर्ड पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज भी कभी कभी बातें करती है अगर वर्ड्स नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने पार्टनर की बॉडी लैंग्वेज से भी काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। अगर उसका मन किसी चीज़ को नहीं है, कहीं जाने का नहीं है, तो आप समझिए और उस बात को अंडरस्टैंड कीजिए, ना कि सिर्फ वर्ड्स पर जाइए। राइट। तो बॉडी लैंग्वेज को भी समझना कॉम्प्रिहेंशन में आता है। ये कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है, पर बॉडी लैंग्वेज आपको बहुत कुछ बताती है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी समय से हैं तो भी आप उसको समझ पाएंगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो है अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस ऑफन लीड्स टू ब्रोकन रिलेशनशिप्स। मतलब अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस मन ही मन में रखते हैं और उसके बारे में अपने पार्टनर से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, आपको लगता है कि कम्युनिकेट हो गया होगा क्योंकि आपकी सेल्फ टॉक में वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, बट इवेंचुअली वो आपने अपने पार्टनर को कम्युनिकेट नहीं किया है। तो आपके पार्टनर का इस बात को नेगेटिवली लेना बहुत 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 नॉर्मल है, क्योंकि आपने उसको बताया नहीं है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ना जानते हुए भी वो नीड को फुलफिल करेगा। तो सबसे ज़रूरी है कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखना। क्लियर एज इन आपको ये नहीं समझना है कि वो खुद से समझ जाएगा। अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस, इट शुड बी स्पोकन एंड वेरी वेरी प्रिसाइसली, वेरी क्लियरली। सो बात जितना क्लियर हो आपके और आपके क्लोज पर्सन के बीच में भी, उतना आपको अच्छा महसूस होगा अगर आपके पार्टनर आपकी वो एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करेंगे। लास्ट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो हमारी रिलेशनशिप का फाउंडेशन है। कॉम्प्रिहेंशन क्रिएट्स इमोशनल सेफ्टी। मतलब अगर मैं कुछ कॉम्प्रिहेंड कर पा रही हूँ, कुछ कम्युनिकेट कर रही हूँ अपने पार्टनर से और मेरा पार्टनर मुझे अच्छे से समझ रहा है, उस टाइम पर इमोशंस
को हैंडल करना और लॉजिक देना दो अलग अलग बातें हैं। इमोशनल पर्सन को इमोशन से ही हैंडल किया जा सकता है, इमोशनल वैलिडेशन से हैंडल किया जाता है, ना कि लॉजिक देकर। तो उस समय जब आपका पार्टनर इमोशनल हो या फिर सेफ फील नहीं कर रहा हो, इरिटेटेड हो, तो आप उसको इमोशनली अवेलेबिलिटी दिखाइए। मतलब आप वहाँ पर हैं, आप लॉजिक्स मत दीजिए, आप उसको इमोशनली हैंडल कीजिए। सही और गलत के चक्कर में मत पड़िए। ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इमोशनली सेफ फील कराएगा, सिक्योर्ड फील कराएगा इस रिलेशनशिप में, और आपकी जो बॉन्डिंग है वो डीपन होगी। तो हमें कम्युनिकेशन की जगह कॉम्प्रिहेंशन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वर्ड्स का ही लेना देना एक रिलेशनशिप नहीं होता। वर्ड्स को समझना भी एक रिलेशनशिप का पार्ट होता है, और शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो अगर ये कंटेंट, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड एक ऐसे पर्सन के साथ शेयर करना जो आपका क्लोज हो और कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंशन और कम्युनिकेशन में समझ नहीं पा रहा हो कि अंतर क्या है। थैंक यू so much for watching this, and please subscribe to my channel.